नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आई हुई नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन में वैकेंसीज देखने को मिलेगा डिफरेंट डिसिप्लिन में। तो कौन कौन से डिसिप्लिन में यहाँ पे वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, सैलरी कितना होने वाला है, इसके साथ साथ आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, लास्ट डेट क्या है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल जो इसका लास्ट डेट था वो था जून 30, बट अभी जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, उसका भी नोटिफिकेशन हम दिखाएंगे। तो पूरे डिटेल्स में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं, वहां पे भी आपको बहुत सारे अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज है आपको देखने को मिलेगा 33 वैकेंसीज है टोटल यहाँ पे, एंड सभी जो है यहाँ पे परमानेंट पोस्ट है। मैं क्यों यहाँ पे परमानेंट पोस्ट बता रही हूँ वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। एंड यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आपको जो है टीए भी मिलने वाला है। कोई परीक्षा नहीं है, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, इंटरव्यू के द्वारा ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बट सिलेक्शन का जो स्टेप है वो बहुत सारे हैं, कौन कौन से स्टेप के थ्रू आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सैलरी जो है यहाँ पे 1 लाख प्लस पर मंथ, प्लस यहाँ पे आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलने वाला है। तो चलिए एक बार जो है नोटिफिकेशन पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी डिटेल्स दिए गए हैं। तो क्या क्या डिसिप्लिन में वैकेंसीज रिलीज किया गया है वो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एंड देन ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ से आप जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक कर ले। एंड टोटल वैकेंसीज मैंने पहले ही बताया 33 वैकेंसीज टोटल यहाँ पे रिलीज किया गया है। ओके, उसके बाद चलते हैं एलिजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस पर। तो देखिए प्रोफेसर पोजीशन के लिए एकेडमिक पे लेवल 14 रखा गया है। तो एज पर 7 सीपीसी आपको यहाँ पे 1 लाख प्लस पर मंथ मिलने वाला है, प्लस यहाँ पे अलाउंसेस भी आपको मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 50 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर प्रोफेसर पोजीशन। एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखिए पीएचडी आपके पास कंप्लीट होना चाहिए इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास, एंड उसके साथ साथ आपका जो है कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। हाई क्वालिटी का पब्लिकेशंस आपके पास होना चाहिए, जो भी आपने पब्लिश किया है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। एंड मिनिमम जो रिसर्च पब्लिकेशन है वो 15 होना चाहिए, 15 रिसर्च पब्लिकेशन आपका मिनिमम होना चाहिए, वो भी स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में। एंड टोटल रिसर्च स्कोर यहाँ पे 120 रखा गया है। ठीक है, पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस अगर है, मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस, तो टोटल यहाँ पे 10 इयर्स की एक्सपीरियंस है, यानी कि 10 साल की एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए इन एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, हो सकता है यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी कॉलेज में। ठीक है, जिसमें से एटलीस्ट 4 साल आपका एज एसोसिएट प्रोफेसर या फिर इक्विवेलेंट और कंपेरेबल रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर ये एलिजिबिलिटी आपका मैच नहीं होता है, ये वाला एक्सपीरियंस के मामले में, तो फिर आप पोस्ट पीएचडी जो है रिसर्च एक्सपीरियंस 10 साल की यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आपके पास है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन, जिसके लिए एकेडमिक पे लेवल रखा गया है 13A प्लस अलाउंसेस आपको मिलेगा। 7 सीपीसी के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा 1 लाख प्लस पर मंथ। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे 45 ईयर्स है। एलिजिबिलिटी बात करें तो फिर देखिए पीएचडी आपके पास होना चाहिए विद फर्स्ट क्लास एंड कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, हाई क्वालिटी का पब्लिकेशंस आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस आपके पास होना चाहिए, वो भी स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में। एंड टोटल रिसर्च स्कोर जो है वो 75 होना चाहिए। अब बात करें कि एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो टीचिंग या फिर रिसर्च किसी भी फील्ड में अगर आपका 8 साल की पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो 8 साल की जो एक्सपीरियंस है उसमें आप पीएचडी का एक्सपीरियंस इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाने के बाद जो एक्सपीरियंस है वो 8 साल का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पे लेवल 10 है। तो एज पर 7 सीपीसी आपको मिलेगा मंथली 57,700 रुपीज प्लस अलाउंसेस। ओके,
एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स रखा गया है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए फर्स्ट क्लास पीएचडी में आपका पीएचडी डिग्री में आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए एंड कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। कोई भी पोस्ट में अप्लाई करें तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। डिजरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे बहुत कुछ रखा गया है, जैसे कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि कोई भी डिग्री अगर आपने आईआईटी, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईएम्स, आईजर के तरफ से अगर किया है तो फिर यहाँ पे जो है आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अदरवाइज अगर आपके पास एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस टीचिंग पेडागोजीज इंक्लूडिंग ऑनलाइन टीचिंग तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसमें से कोई भी अगर डिजरेबल क्वालिफिकेशन में कोई भी अगर एक क्वालिफिकेशन आपके पास है या फिर सभी के सभी है तो फिर आपको जरूर प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू न्यू इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स एंड स्टूडेंट्स अफेयर। उसके साथ साथ देखिए प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड प्रोफेशनल वर्क, execution of projects with research grants from DST, CSR, etc. Experience of projects and collaboration with industry partners. इंडस्ट्री के साथ आपका अगर कोलैबोरेट करने का एक्सपीरियंस है तो भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जो है जरूर मिलेगा, ठीक है। Exposure to working with global partner universities and international faculty on joint projects and research. कोई कोई प्रोजेक्ट ऐसे होता है ना जॉइंट प्रोजेक्ट, जिसका इंडिया में भी कुछ आधा काम होता है और आधा काम बाहर की जो यूनिवर्सिटीज है, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज, वहां के भी फैकल्टी के साथ आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है, मिलजुल के जो है प्रोजेक्ट को खत्म किया जाता है। तो ऐसा अगर कोई प्रोजेक्ट करने का आपका एक्सपीरियंस है तो भी आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पर। मैंने बताया कि सिलेक्शन प्रोसीजर का यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स है, हालांकि यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा बट अलग जो स्टेप्स है वो यहाँ पे आपको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग कमिटी जो है आपका यहाँ पे रिकमेंडेशन देंगे ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द रेस्पेक्टिव फैकल्टी पोजीशन, ठीक है। फिर आपको जो है शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी आपको बुलाएगा फॉर सेमिनार एंड इंटरेक्शन, मतलब एक सेमिनार देना होगा आपको एंड वहां पे जो है फैकल्टीज के साथ आपका इंटरेक्शन होगा। देन आपका रिकमेंडेशन लेटर, सेमिनार इंटरेक्शन हो गया, उसके बाद आपका रिकमेंडेशन लेटर आपको भेजा जाएगा फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ दिस कैंडिडेट्स हु आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द सेमिनार एंड इंटरेक्शन। यानी कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करते टाइम जो है रेफरीज का नाम देना है, तो ये बहुत ही ध्यान से आपको करना है। उनका ही नाम देना है आपको, मतलब आप ही प्रोवाइड करेंगे रेफरीज का नाम। तो जो भी आपका सुपरवाइजर है या फिर जो भी आपका गाइड है जिनके साथ आपका अच्छा कनेक्शन है तो उनका नाम जो है आप दे सकते हैं, बट पहले जो है उनके साथ पहले से बातचीत करके रखें, क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी है वो उनके साथ डायरेक्ट बात करेंगे थ्रू मेल आईडी और वाया कॉल। तो अगर उनके तरफ से कोई अगर पॉजिटिव डिमार्केशन आपको मिलेगा देन जो है आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। तो इसीलिए जो है रेफरीज का नाम हमेशा जो है पहले से उनके साथ कांटेक्ट करके ही आपको देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। देन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर ऑफर्ड द पोजीशन, यानी कि आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप हो गया। उसके बाद कैसे आपको अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन के लिए देखिए यहाँ पे दिए गए जो लिंक आपको देखने को मिलेगा जीएसवी फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल, यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड देन ऑनलाइन में जो है आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करना है एंड फीस जो है वो भी आपको ऑनलाइन पे करना है। जितने भी सारे नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सभी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर एक ही अपलोड का लिंक मिलेगा आपको तो आपको क्या करना है, जितने भी सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है, मतलब जो भी आप क्लेम करते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे एक ही पीडीएफ में मार्च कर लीजिए एंड वही पीडीएफ को आप अपलोड कर दीजिए। अगर अलग अलग ऑप्शन है तो फिर आप अलग अलग अपलोड कीजिए, अगर एक ही मतलब लिंक अपलोड करने का लिंक है तो फिर आप एक पीडीएफ में मार्च करके देन वो पीडीएफ को मार्च पीडीएफ फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलता है यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पर। तो देखिए फुल्ली नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज रखा गया है प्लस जीएसटी। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए बिलोंगिंग टू जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरीज, बट अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर वुमेन या फिर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स है तो आपको कोई फीस यहाँ पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो अगर कोई भी कैंडिडेट करंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयूज, ऑटोनोमस बॉडीज कहीं पे भी, तो उनको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए selection will be based on interview and only the shortlisted candidates will be intimated of the date, time and mode of the interview। अगर आप मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई करेंगे तो फिर आपको जो है यहाँ पे अलग से जो है सेपरेट एप्लीकेशन के साथ साथ सेपरेट पेमेंट भी करना होगा, ठीक है। हर एक पोस्ट के लिए अलग से आपको एप्लीकेशन एंड सेपरेट
एप्लीकेशन फी पे करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जीएसबी डिसाइड हायर क्राइटेरिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको टीएडीए मिलेगा। तो आउट स्टेशन जो कैंडिडेट्स हैं उनको जिनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, shall be reimbursed travel expenses from the place of residence to the place of interview Vadodara and back by the shortest route as per instruction in the call letter on production of tickets or invoice etc. यानी कि आपको टीएडीए मिलने वाला है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे आपको देखिए सैलरी के साथ साथ जो है आपको यहाँ पे पीडीए मिलेगा यानी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस जो होता है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एक सेकेंड, यहाँ पे कहीं पे तो यहाँ पे मेंशन था, फिलहाल तो यहाँ पे देखा नहीं जा रहा है, बट कहीं तो यहाँ पे मेंशन था। तो आप लोग जो है एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये परमानेंट पोजीशन है, कहीं पे मेंशन नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे मेंशन नहीं है परमानेंट है या टेम्पररी है। बट अगर आप देखेंगे कि कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन या फिर टेम्पररी पोस्ट में कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी से जो है इतने सारे बेनिफिट्स या फैसिलिटीज नहीं देते हैं। सिर्फ उनका जो है कंसोलिडेटेड सैलरी होता है जो आपको मंथली दिया जाता है, फिक्स सैलरी होता है। यहाँ पे जो है आपका सैलरी भी बहुत अच्छा है एंड यहाँ पे उसके साथ अलाउंसेस के साथ साथ आपको बहुत सारे रिसर्च ग्रांट भी मिलने वाला है, इनिशियल रिसर्च ग्रांट। एक सेकंड, मैंने देखा था यहाँ पे पर पता नहीं अभी तो जो है मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। एक सेकंड मुझे देखने दीजिए कहाँ पे था। हाँ देखिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलायंस एंड इनिशिएशन ग्रांट फॉर रिसर्च एक्टिविटीज एज पर जीएसबी रूल्स। ठीक है, तो आपने देख ही लिया है कि परमानेंट पोजीशन के लिए ही ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। तो बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है, जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। एंड आप देख सकते हैं कि ऊपर फ्लोटिंग नोटिफिकेशन में आपको ऑलरेडी देखने के लिए मिल रहा है कि रिक्रूटमेंट टू फैकल्टी पोजीशन लास्ट डेट एक्सटेंडेड टू 31 जुलाई। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, पहले 31 जून तक, बट अभी जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आया है गति शक्ति विश्वविद्यालय की तरफ से जो कि गुजरात वडोदरा में है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हैं एंड आपको दिखा देते हैं कि कहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट ये, यहाँ पे आके आपको करियर्स में एक्टिव रिक्रूटमेंट में क्लिक करना है एंड जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट टू टीचिंग पोजीशंस। यहाँ पे व्यू में क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए एंड यहाँ पे आप लास्ट डेट भी देख सकते हैं 31 जुलाई 2024 को रखा गया है। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या फिर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी क्वेरीज या फिर डाउट्स के बारे में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी 100% आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए। एंड उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है, आपके फ्रेंड या रिलेटिव हो सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।